क्या मिलेगा? ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पीछे, यदि आप भक्तमाल कथा को अपने जीवन में धारण करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से हम सभी भक्तमाल कथा सुनने वाले हैं, अनुसरण करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपना परिचय दे देता हूँ, बहुत लोग मुझे नहीं जानते हैं। श्री धाम बरसाना से श्याम सुंदर गोस्वामी, सेवायत पुजारी जी श्री राधा रानी मंदिर बरसाना, श्री लाडली जी के श्री चरणों में हम सेवायत हैं। और आज श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा से आज से हम सभी भक्तमाल कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। परम पूज्य श्री दादाजी श्री राम भरोसे गोस्वामी जी, मुखिया जी श्री राधा रानी मंदिर बरसाना, उनकी विशेष कृपा, उनका विशेष आशीर्वाद हम पर है और उनकी ही कृपा से, उनके ही दिखाए मार्ग पर चलने का एक मौका श्री प्रिया जी ने हमें दिया है। और आज से हम सभी भक्तमाल कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जो भक्तमाल कथा है वो प्रतिदिन अनुसरण कीजिएगा, ताकि श्री ठाकुर जी के भक्तों पर उनके द्वारा की गई विशेष कृपा के विषय में हम सभी को पता चले। और जैसे उन भक्तों का नाम अमर हुआ है, ऐसे ही आज भी इस धराधाम पर ऐसे भक्त हैं श्री ठाकुर जी के, श्री प्रिया जी के। ब्रज में ही नहीं, ब्रज से बाहर भी ऐसे भक्त हैं जिन पर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा उनके ऊपर है। तो उन्हीं भक्तों के विषय में जो श्री नाभादास जी ने एक ग्रंथ के रूप में उनको सजो कर रखा है, तो हम आज से उन सभी भक्तों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत जी में जैसे प्रथम दिन महात्म के विषय में हम लोग जानते हैं कि सुनने का महात्म क्या है, कारण क्या है, क्यों सुननी चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसका फल हमें क्या मिलेगा। तो वही आज प्रथम दिन है। तो हम सभी आज भक्तमाल एक परिचय, तो आज हम लोग जानने वाले हैं श्री भक्तमाल कथा क्या है, क्यों हमें सुननी चाहिए, कारण क्या है और हमें क्या मिलेगा। सर्वप्रथम हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि कथा सुन के हमें क्या मिलेगा। तो वही आज प्रथम दिवस पर हम लोग जानने वाले हैं, ताकि आने वाली जितनी भी कथाएं हैं वो आप लोग छोड़े ना। सबको मन में रहता है कि क्या मिलने वाला है, हम क्यों सुने। तो वही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि श्रीमद् भक्तमाल जो कथा है उसको सुनने से हमको क्या मिलने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी श्रवण करते हुए आ रहे हैं, श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी की अनेक अनेक लीलाएं हम लोगों ने सुनी हैं। और श्री ठाकुर जी, श्री प्रिया प्रीतम लाल की विशेष कृपा है जो आज से हम इस दिव्य अनुभूति को अनुभव करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत जी में सर्वप्रथम श्लोक, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री ठाकुर जी हमारे सत चित और आनंद के स्वरूप हैं। हम सभी जानते हैं कि आनंद हमें कहाँ मिलेगा। आनंद हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ढूंढ लो। आप लोगों के पास पैसा है, पैसे से सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति पैसे से नहीं हो सकती है। आनंद यदि चाहिए तो श्री गोविंद के नाम का अनुसरण हम लोगों को करना है। एक बार प्रेम से श्री बिहारी जी का, श्री प्रिया जी का एक बार नाम लेकर देखो, आप लोगों को आनंद की अनुभूति स्वतः ही होने लगेगी। ये आनंद प्रकट होने लगेगा हम सभी के मन में। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि श्री ठाकुर जी के, श्री प्रिया जी के श्री चरणों का ध्यान एक तो संभव नहीं है, हर किसी के वश में नहीं है, क्योंकि देव आदि देव भी बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं कि उन्हें श्री प्रिया जी के चरणों का ही ध्यान उन्हें मिल जाए। लेकिन श्री प्रिया जी जब तक कृपा नहीं करती तब तक कोई भी उनके श्री चरणों का ध्यान तक नहीं कर सकता। स्वयं परम पिता ब्रह्मा भी उनके श्री चरणों का ध्यान नहीं कर सकते। जबकि श्रीधाम बरसाना में
जड़ रूप में विराजमान है ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी, और उन ब्रह्मा जी के ऊपर हमारी श्री स्वामिनी श्री राधा रानी विराजमान है। तो आज से हम भक्तमाल कथा का एक परिचय प्रारंभ कर रहे हैं, उसका महात्म हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के मन में ये प्रश्न ना रहे कि हमें ये भक्तमाल कथा क्यों सुननी चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर आज मैं आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। तो आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक आज ये कथा श्रवण कीजिए। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी के चरणों का ध्यान हम लोगों को करना चाहिए। मैं हमेशा कथा भी तभी ऐसे ही प्रारंभ करता हूँ कि श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान कीजिए, और आज की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम वही श्री प्रिया जी के श्री चरणों का हम लोग ध्यान करेंगे, फिर आज की जो कथा है उसके भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आपके सभी के हृदय में विराजमान श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। तो श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, फिर आज की कथा प्रारंभ करेंगे। हो जिनके पग को नित ध्यान धरे नहीं, आवत न कऊ ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे, ब्रज गोपिन के दध चाखन में। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हो, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। प्रिय राधे श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। मैं आप लोगों से कह ही रहा था कि श्री चरणों का ध्यान ही श्री प्रिया जी तक और उनके श्री चरणों तक पहुंचने का एक रास्ता है। हर कथा में मैं आप लोगों को एक चीज अवगत करवाता हूं कि प्रेम को जितना प्रगाढ़ कर लोगे, तब ही हमें श्री महाभाव रूपा श्री राधा रानी के हम लोगों को दर्शन होंगे। प्रेम को प्रगाढ़ करिए, रति प्रेम प्रणय मान राग अनुराग भाव, तब श्री महाभाव रूपा श्री राधा रानी के हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन जब तक प्रेम हम सभी प्रगाढ़ नहीं कर लेते उनके श्री चरणों में, जब तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाएगी, तब तक ना तो हमें ज्ञान होगा, ना हम लोगों को उस वैराग्य की अनुभूति हम लोगों को होगी। श्री भक्ति महारानी कृपा करेंगी, लेकिन तब करेंगी जब आप लोगों का प्रेम श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रगाढ़ हो जाएगा। जब तक आपका अंतःकरण जो हृदय है जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक भक्ति महारानी भी कृपा नहीं करेंगी, और भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, तब तक वो भी कृपा हम लोगों के ऊपर और आप लोगों के ऊपर नहीं करेंगे। तो कथा सुनने से पहले अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र कर लीजिए, क्योंकि कथा हृदय में बसाई जाती है, उसको जीवन में धारण किया जाता है, और उस सद्मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। तो आज की बड़ी विशेष कृपा है, और देखो कथा लंबी होगी, मैं आप लोगों को पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि कथा सुनने के लिए समय निकालिएगा, और ये कथा बड़ी लंबी होने वाली है। कथाएं लंबी हुआ करेंगी, क्योंकि कुछ भी सहज में हम लोगों को यदि मिल जाए तो बड़ा कष्टदायी होता है, और उसको यदि मेहनत करके हम लोग पाएं तो बड़ा सुखदायी होता है, वही आनंद देता है। तो कथा भी सहज में प्राप्त ना है जाएगी। एक ब्रजवासी के मुख से कथा सुन रहे हो, और ये प्रिया जी की बड़ी विशेष कृपा है जो हम लोग कथा का अनुसरण कर रहे हैं। आज प्रथम दिन है, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे कथा कहते कहते एक अभ्यास हो गया है, ताकि मैं आप लोगों को उस भाव तक पहुंचा सकूं कि श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का महत्व समझ सकें, उन श्री चरणों का हम लोग ध्यान कर सकें, ताकि अपना जो मन मंदिर है, जो हृदय है, वो बिल्कुल पवित्र हो जाए। तो आज उसी विषय पर चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो कोई भी ये ना समझिएगा कि इतनी लंबी कथा कौन सुनेगा, ये तो अभी परिचय मात्र है जो आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं कितने भक्त श्रीमद् भक्तमाल कथा का लाभ ले पाते हैं। तो वही आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं।
जब तक महात्मा नहीं जानेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा क्यों सुनना है, क्या कारण है। और मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता दी कि क्या मिलेगा, तो वही आज इस कथा में जानेंगे कि हम लोगों को इस कथा को सुनकर क्या मिलने वाला है। श्री प्रिया जी के ही श्री चरणों से हम लोग कथा सुन रहे हैं, उनके बिल्कुल श्री चरणों में इस समय हम लोग हैं और वहीं से हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। आज परात्म प्रभु एवं श्री प्रिया जी की कृपा से हम सभी को भक्तमाल के इस आनंद सागर में अवगाहन का सुअवसर हम सभी को मिला है। देखिए, भक्तमाल नाम से ही बिल्कुल हम सभी को पता चल रहा है कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भक्तों के इस चरित्र को श्री नाभादास जी ने एक माला के रूप में, कह लीजिए भक्त मोती हैं, और श्री नाभादास जी ने इनको एक माला के रूप में पिरोकर संजो कर रखा है। भक्तमाल कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? कारण है, भक्तमाल कथा सुनने से जो शुष्क हृदय है, आपके मन में बड़ी बड़ी एक वेदनाएं उत्पन्न होती रहती हैं कि मन इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। लेकिन जब श्री भक्तमाल कथा का हम लोग अनुसरण, जब कथा सुनना हम लोग प्रारंभ करते हैं तो ये शुष्क हृदय भी बिल्कुल सरस हो जाता है। जैसे मलमल को कपड़ा होए ना, ऐसा हृदय है जाए। और जब श्रीमद् भक्तमाल कथा सुनने के बाद जब हृदय ऐसा सरस है जाए, तब वो लहरें मतलब एक वो जो लहरें उठती हैं कथा सुनने के बाद, तो वो आनंदमयी लहरें हमारे हृदय को बड़ा आनंदित करती हैं और केवल श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की ही हम लोगों की जो लगन है वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारी लग जाती है। श्रीमद् भक्तमाल का इतना प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है यदि हम लोग नित्य भक्तमाल कथा श्रवण करें। बड़े बड़े व्यासाचार्य कथावाचक हम सभी सुनते हैं, कभी भी सुन लीजिएगा, हमेशा भक्तों का चरित्र ही भक्तमाल से हम लोगों को वो अनुसरण करवाते हैं, हम लोगों को वो कथा सुनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी हों, श्री रामचरितमानस हो, श्री रामायण जी हों, कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, जितने जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं या कोई भी सही, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी को भी ले लीजिए, वो केवल और केवल भक्त चरित्र ही हम लोगों को सुनाएंगे। तो कह लीजिए ये जो भक्तमाल है ये सारे ग्रंथों का हृदय है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी कथा प्रारंभ करेंगे तो श्री भक्तमाल जी अवश्य हम लोगों को श्रवण करवाई जाएगी। भक्तमाल हम सभी को नाम से पता चल रहा है कि हम उन भक्तों के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। श्री नाभादास जी ने बड़ी कृपा करी है। अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री नाभादास जी ने इन भक्तों के चरित्र को एकदम मोतियों को सभी को पिरो दिया है, एक माला के रूप में संजो कर रख दिया है। और वही आज हम सभी के लिए बड़ा लाभदायक और फलदायी है। आज के समय में एक बार एक कथा श्रवण करके देखिए, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कि एक भक्तमाल कथा हमें कितना आनंदित करती है। आज से महात्म शुरू हो रहा है, उसके बाद भक्त चरित्र हम लोग सुनने वाले हैं। परम ऐश्वर्यशाली हमारे श्री ठाकुर जी एवं उनकी समस्त लीलाएं हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब श्री ठाकुर जी ही अपने भक्तों की कथा, उनकी महिमा बताते हैं, अपने मुख से कह रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि श्री ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों की कथा अपने मुख से कह रहे हैं तो उसकी महिमा कितनी होगी। श्री ठाकुर जी की लीला की महिमा अपरंपार है, लेकिन जब उनके भक्तों की कथा स्वयं श्री ठाकुर जी अपने मुख से कहना प्रारंभ करते हैं तो उस कथा की महिमा कितनी होगी। यहाँ तक कि श्री ठाकुर जी इतना तक करते हैं कि अपने भक्तों के पीछे पीछे सदैव विचरण करते रहते हैं कि उन भक्तों के चरणों की जो रज धूल है वो अपने शीश पर धारण कर सके। श्रीमद् भागवत जी में
यह लिखा हुआ है, वास्तव में भगवान और भक्त में भेद का अभाव है। स्वयं श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाते, मतलब मेरा भक्त समस्त लोक को पावन कर देता है। हम सभी जानते हैं भक्त कोई साधारण नहीं होते हैं। हर कोई, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हम भक्त हैं, हम श्री ठाकुर जी के भक्त हैं, हम श्री राधा रानी के भक्त हैं। भक्त तो पहली बात कहता ही नहीं है कि मैं भक्त हूँ, भक्त कभी नहीं कहेगा। श्री ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भक्त क्या है। वो कह रहे हैं उसके मन में ना तो कोई छल कपट रहवे, ना कोई स्वार्थ उसके मन में रहता है, कभी भी किसी का अहित वो नहीं कर सकता। सदैव और सदैव श्री ठाकुर जी का स्मरण, केवल और केवल उनके श्री चरणों का स्मरण ही वो सदैव सदैव करता है। वासनाओं से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अपनी इंद्रियों को वो वश में रखता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ों से वह दूर रहता है और कभी भी ये इच्छा नहीं करता कि मुझे कुछ मिले। सदैव संतुष्ट रहता है भक्त, दिखावा नहीं करता कभी कि मैं भक्त हूं। तो ये ठाकुर जी की ये विशेष कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। और आज तक जितने भी भक्त हुए हैं ना, तो कभी भी उन्होंने कभी भी अपना स्वयं से प्रचार प्रसार कभी नहीं किया। आजकल के भक्तों को देख लीजिए, आजकल के संतों को देख लीजिए, अपने प्रचार प्रसार में लगे पड़े बढ़िया वाले। बड़े बड़े आश्रम उनके बन रहे हैं, और आश्रम भी ऐसे ना है, कई कई करोड़ में उनके आश्रम बन रहे हैं। तो भक्त कभी नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, तभी तो स्वयं श्री ठाकुर जी उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। हम सभी सुन रहे हैं आज महात्म, क्यों, क्या कारण है, क्यों सुननी चाहिए? तो मैं कह रहा हूं ना, भक्त माल सुन के आप भी यदि भक्त बनते हैं, भक्ति महारानी यदि आप पर भी कृपा करती हैं, ज्ञान वैराग्य यदि आप पर भी कृपा करते हैं, तो स्वयं श्री ठाकुर जी भी आपके पीछे दौड़े दौड़े चले आएंगे। ये भक्त माल कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये ठाकुर जी के उन भक्तों की कथा है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ ना। जहाँ भक्तमाल कथा प्रारंभ हो जाती है, वहीं श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं कथा सुनने के लिए श्रोता के रूप में। और मैंने हमेशा मैं आप लोगों से, मैं कई दिन से भी कह रहा हूँ कि राजा परीक्षित जैसा श्रोता नहीं है कोई भी। स्वयं श्री सुखदेव स्वामी जी ने बताया है कि राजा परीक्षित को अपने जीवन और मरण से कोई मतलब ही नहीं है। वो प्रश्न से प्रश्न निकाल रहा है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर भी बताइए। स्वयं सुखदेव स्वामी आश्चर्यचकित वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं कि राजा को तो केवल आनंद ही आनंद आ रहा है, कथा प्रश्न से प्रश्न, ऐसा श्रोता कभी ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो वही मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ कि श्रोता बनिए, क्योंकि भक्तमाल कथा स्वयं श्री ठाकुर जी सुनते हैं। जहाँ भक्तों की कथा, भक्तों की चर्चा, भक्तों का गुणगान प्रारंभ हो जाए, वहीं पर श्री ठाकुर जी श्रोता बनकर विराजमान हो जाते हैं। और इस भक्त कथा को, उन भक्तों की कथा को श्री ठाकुर जी बड़े चाव से सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। जैसे श्री प्रिया जी के पीछे दौड़े दौड़े भागे भागे आमे ना, श्री राधा नाम जो लेगा श्री राधा नाम परम सुखदाई, और श्री कृष्ण को हु तत्व श्री वृषभान की किशोरी है। तो श्री राधा रानी को जहाँ नाम प्रारंभ है जाए, वहाँ ठाकुर जी भागे भागे आमे, और जहाँ श्री ठाकुर जी के भक्तन को नाम प्रारंभ है जाए, जहाँ उन भक्तन की चर्चा प्रारंभ है जाए, वहाँ भी श्री ठाकुर जी बड़े दौड़े दौड़े भागे भागे चले आमे। तो श्री भक्तमाल कथा सुनने से क्या होगा? आप सुनेंगे, सुनने से कुछ तो आप लोगों को मिलेगा, और श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होगी। क्योंकि भक्तों का चरित्र हर कोई नहीं सुन सकता। कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो भक्त चरित्र सुनने की बात तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो वही मैं आप लोगों से आज श्रीमद् भक्तमाल का जो महात्म्य मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। क्या मिलेगा? ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पीछे, यदि आप भक्तमाल कथा को अपने जीवन में धारण करेंगे। अब यदि जिसको श्री ठाकुर जी को पाना है, वो प्रतिदिन भक्तमाल कथा श्रवण कीजिएगा।
जिसके मन में चाह हो श्री प्रिया जी को, श्री ठाकुर जी के एक को पालो, दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक ही है। एक प्राण दो देह, श्री राधा कृष्ण स्नेह, वो एक ही हैं। श्री कृष्ण को पालो, श्री किशोरी जी को तो सहज में श्री किशोरी जी हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, श्री किशोरी जी सहज में मिल जाएंगी। एक को पालो, दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण को पाना है तो राधे राधे रटिए, और श्री राधा रानी को पाना है तो भी राधे राधे रटिए, क्योंकि हम राधा रानी वाले हैं। तो आज का ये महात्म श्री किशोरी जी के चरणों से ही शुरू हुआ, और श्री किशोरी जी के चरणों का ध्यान से ही आज इसको महात्म को मैं संपूर्ण करता हूँ। संक्षिप्त रूप में मैंने बताया है, मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना सुना, अध्ययन किया, वो मैं आप लोगों के साथ आज इस महात्म को साझा कर रहा हूँ। तो जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवन को दुर्लभ सदा नहीं, गाए सके गुण गायन में, वो तो संतन भक्तन हिय में बसे, रहबो कर सुधे सुभायन में। या को चारहु वेद बखान करे, जहाँ ब्रह्म रयो लपटायन में, और नित्यानंद को सांवरो ध्यान धरे, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। ये 4 पंक्तियाँ बड़ी सुंदर है। देवन को दुर्लभ सदा नहीं, गाए सके गुण गायन में। देवता आदि के काज दुर्लभ है, श्री प्रिया जी के चरणन को ध्यान का वो कुछ गा ही ना सके। केवल और केवल भक्त, वो तो भक्तन संतन भक्तन हिय में बसे, तो भक्त और संतों के हिय में श्री प्रिया जी वास करती हैं। तो भक्तमाल कथा ही हम लोग सुन रहे हैं, तो भक्तों का चरित्र कितना पावन होगा, जिनके हृदय में स्वयं श्री प्रिया प्रीतम लाल विराजमान रहते हैं। या को चारहु वेद बखान करें, जहाँ ब्रह्म रहे लपटायन में। श्री प्रिया जी की चाकरी कर रहे हैं ब्रह्मा जी श्री चरणों में, और नित्यानंद को सांवरो ध्यान धरे, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। स्वयं श्री ठाकुर जी हमारी श्री प्रिया जी के श्री चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। वह समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी यहाँ स्वयं श्री प्रिया जी की श्री चाकरी में लगा हुआ है। तो इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ी स्वामिनी यदि उनके भक्तों की कथा सुनेंगे तो वो सहज में प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए सभी श्रीमद् भक्तमाल कथा का अनुसरण करें और आनंद लें। आप सभी को श्याम सुंदर गोस्वामी सेवायत श्री राधा रानी मंदिर बरसाना, श्री धाम बरसाना, आप सभी को राधे राधे। और एक निवेदन यही करूँगा कि जब जब वीडियो पोस्ट हो तो इस कथा को आगे भी लोगों को भेजिएगा, ताकि वो लोग भी एक ब्रजवासी के मुख से जो श्री भक्तमाल कथा प्रारंभ हो रही है वो अनुसरण कर सकें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।